बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास का, उसके अंदर जी हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक जो हमारा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, हम एंड तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स पूरे के पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। ठीक है, उसको हम कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। मुकम्मल तौर पर ये रिएक्शन हमारे पास हो गया। ठीक है, द रिएक्शन अब रिएक्टेंट्स क्या होता है? द रिएक्शन इन विद द सब्सटेंस दैट रिकम्बाइन। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस रिकम्बाइन होते हैं, मतलब कि मिल रहे हैं, मिल के जो चीज़ आगे बनेगी उसको हम फर्दर जो है कहेंगे प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो आपके पास रिएक्शन है, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनेंगे वो हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें ज़रा, द रिवर्स, यहाँ पे द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जो नए सब्सटेंस बन गए हमारे पास। ये बच्चों आपके पास रिएक्टेंट हैं, ये लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड वाले आपके पास प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, इन्होंने रिएक्शन किया है, रिएक्शन होने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया है, ये रिएक्टेंट्स आ गए। ये आपके पास जब सब्सटेंस मिले, रिकम्बाइन हुए तो रिएक्टेंट हैं, जब न्यू सब्सटेंस आपके पास बनेगा वो आपके पास प्रोडक्ट होगा। अब चलते हैं जी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर इन विद द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बन सकते। द रिएक्शन इन विद द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, हम उसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दे आर सपोज टू बी कंप्लीट, मतलब कि हम फर्ज करते हैं कि मुकम्मल तौर पर जो कंप्लीट हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इसको हम सिंगल एरो से शो करते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट, के रिएक्टेंट के दरमियान में और प्रोडक्ट के दरमियान में जो हम साइन लगाएंगे वो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे वो हमारे पास होगा सिंगल एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? वो हमने कर ली है। रिवर्सिबल रिएक्शन अब देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विद द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जो प्रोडक्ट कंबाइन, मतलब कि प्रोडक्ट जो होते हैं दोबारा रिएक्टेंट बन सकते हैं, रिएक्टेंट दोबारा से प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, इसको हम डबल एरो से शो करते हैं, मतलब कि 2 एरो लगाते हैं। उसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, आपके पास रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। बेसिकली हम रिवर्सिबल रिएक्शन ही करेंगे। ऊपर हमने अभी कहा है रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन देख लें। रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं आपके पास वो होंगे, यहाँ पे बच्चों देखें, H2 + I2। ठीक है, I2 का जो आपके पास कलर होगा वो पर्पल होगा। ठीक है, पर्पल कलर होगा। हीट करवाएंगे, 2HI बन गया, कलरलेस हो गया। हीट करवाने पे हमें पता चल जाएगा, कलर पर्पल का कलर फेड जब होना शुरू होगा तो हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ जो है वो रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। ठीक है, ये आपके पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे आ जाए बच्चों, रिवर्स रिएक्शन है, ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब देखें 2HI हीट करवाया तो H2 बन गया। ठीक है, ये H2 मतलब इसकी ब्रेकडाउन हुई है, H2 + I2 बन गया। ठीक है, 2HI था, H2 + I2 बन गया। I2 जब आएगा तो पर्पल दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2 + I2 डबल एरो 2HI। रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो गया। रिवर्सिबल में ये वाला फॉरवर्ड है और ये वाला रिवर्स है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला केस। आपकी बुक पे ये एग्जाम्पल 1 थी, ये एग्जाम्पल 2 भी है। ठीक है, 2 में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करवाया, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब बनेगा तो वो वहाँ से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सकैप आउट हो जाएगी। मतलब कि अब देखेंगे ये कम्बिनेशन में था, दोनों चीज़ें मिली हुई थी, जब हीट कराया तो ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया। ठीक है, आपके पास देखिए हमारे पास 2 केसेस होंगे। एक केस में जो है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमने फ्लास्क के अंदर रख दिया, हीट करवाया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से स्कैप आउट होना शुरू हो जाएगी, मतलब बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में बच्चों क्या है? सेकंड केस में हमारे पास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट है दोबारा से, और आपके पास है यहाँ पे आपने हीट करवाया। हीट करवाने से क्या होगा? हमने एक इसमें हमने ओपन रखा उसका माउथ जो था, और दूसरे में हमने इसका क्लोज कर दिया, क्लोज फ्लास्क है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा, लेकिन ये इसका माउथ जो है क्लोज है, फिर ये दोबारा वापस इसी फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। CaCO3 एक तो हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है, दूसरा हमारे पास कम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कम्बिनेशन हो रहा है और दूसरा जो है आपके पास वो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह जाएंगे, जब हम इधर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएंगे तो आपके पास डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। जब आप रिवर्स रिएक्शन की तरफ आते हो तो आपके पास कम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कम्बिनेशन एक दूसरी बात, बिगिनिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होते हैं शुरू में, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होंगे हमारे पास, वो फास्ट हो जाएंगे, और रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारे पास स्लो, ठीक है। समझ आई है? अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने फिर आपकी बुक पे सारी डिटेल से दी है, मैं आपको इस तमाम का तमाम जो है आप बता दिए, ठीक है। ये दोनों केसेस हैं, आपने करने हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफाइंस हैं आगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की है, इक्विलिब्रियम स्टेट की है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम की आपके पास डिफाइन है। ये पेज नंबर 4 पे आपके पास डिफाइंस होंगी, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, टेक्स प्लेस करेंगे, बनेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी कंपोजिशन क्या होगी, रिएक्शन मिक्सचर की कांस्टेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वैसे सपोज कर देती हूँ, हम एक लिख लेते हैं CaCO3 CaO प्लस CO2 बन गया, ठीक है। अब हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गए, कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी, इस कारण इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल फिनोमेना होता है, ठीक है, केमिकल नहीं होता, फिजिकल होता है। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, के मतलब रिएक्शन जब रुकने को होता है, ठीक है, रुकने को हो जाए, या हम कहेंगे स्टॉप होने के और मुकम्मल होने का, दिस हैपेंस, ये कब होता है, मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, इसको हम कहेंगे फिजिकल फिनोमेना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग जो है रिमेन स्टैंडिंग का मतलब है खड़ी है, मसलसल। क्यों खड़ी है, किस वजह से खड़ी है, वो गिर क्यों नहीं रही, बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, क्योंकि तमाम फोर्सेज ने उसे एक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही हैं, वो बैलेंस है इधर, ठीक है। आगे बच्चों हमारे पास जो आपके पास सेकेंड ये डेफिनेशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेट देखें, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ऐसे रिएक्शन जो स्टॉप नहीं होते, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, कि जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वही हम दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 वाली, ये वाली प्लस CO2, ठीक है। इसके अंदर देखें आपके पास जो है फॉरवर्ड जो रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, एक पॉइंट ये हो गया, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर होंगे, इक्वल टू ईच अदर बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। हम उसको कहेंगे ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो रहे हैं आपके पास। ये आपके पास क्या है, डिफाइंड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की, ठीक है। डायनामिक मीन्स का मतलब होता है कि स्टिल कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस होता है, चलता रहता है, ठीक है। ये जो था आज का, हमने यहाँ तक टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया है पेज नंबर 4 तक, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फर्दर जो है आपके पास ग्राफ का टॉपिक होगा, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।